हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हाल ही के दिनों में काफ़ी कॉमन बीमारी बन चुकी है। और ये बीमारी आज की तारीख में 8 साल से बच्चे के लेके अब 60 साल के बुजुर्ग तक किसी को भी हो सकती है। ये बीमारी आपको भी हो सकती है, आपके परिवारजन में भी किसी को हो सकती है। आज हम जानने वाले हैं इस बीमारी के कॉजेज़ और होम ट्रीटमेंट। आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिनसे आपको बहुत आराम मिलेगा अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है तो। अगर आपको सर्वाइकल हो गया है तो पहले हम जानेंगे कि इसके लक्षण क्या-क्या हैं, किन वजहों से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या सामने आती है और क्या इसके घरेलू उपाय हैं और कैसे आप इसे सिर्फ 1 महीने के अंदर ठीक कर सकते हैं, जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अब हम इस बीमारी के कुछ लक्षण जानेंगे जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है भी या नहीं। अगर आपके गर्दन में दर्द हो रहा है, आपके सिर में दर्द हो रहा है, आपको गर्दन राइट लेफ्ट घुमाने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, रात में जब आप सोते हैं तो गर्दन में काफ़ी पेन होता है, गर्दन से लेके कंधों तक पेन पहुंच रहा है, या फिर आपको चक्कर आ रहे हैं, कभी-कभी उल्टी आ रही है और आपको अपने बेसिक काम करने में भी गर्दन में काफ़ी दर्द होता है, गर्दन के मूवमेंट में आपको काफ़ी दर्द होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो गई है। अब ये समस्या किन कारणों की वजह से होती है, इनके बारे में हम जानने वाले हैं। सर्वाइकल होने के लिए कई सारी वजह होती हैं, गलत पोस्चर, ऑफिस में ज़्यादा देर काम करना या ज़्यादा स्क्रीन टाइम, या अगर आप गर्दन झुका के कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि गर्दन झुका के अगर आप ज़्यादा देर पढ़ाई कर रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं या आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, या पास्ट में कोई गर्दन में इंजरी हुई है जिसका सही तरीके से ट्रीटमेंट आपने नहीं करा है, तो भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो सकती है। कुछ लोग बहुत मोटे तकिया लगा के रात में सो जाते हैं, उसकी वजह से भी सर्वाइकल हो सकता है। तो सर्वाइकल अगर आपको है तो आप तकिया पतला लगाइए, गर्दन की आप कुछ देर सिकाई करिए घर में डेली, और आप कई सारी चीज़ों से बचें जैसे कि स्क्रीन टाइम, जैसे गर्दन झुकाना। अगर आप गर्दन झुका के बैठेंगे ज़्यादा देर तो आपको पेन होगा और आपकी जो सर्वाइकल की दिक्कत है वो और भी ज़्यादा आगे तक बढ़ेगी। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारी पहली एक्सरसाइज के बारे में। ये बहुत कॉमन एक्सरसाइज है और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आप घर में डेली तौर पे इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, दिन में 2 बार इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं, और हर एक्सरसाइज को आपको आराम-आराम से करना है और थोड़ा सोच समझ के करना है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, जिसे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एक्सरसाइज डिटेल में और सही से समझ में आए। तो पहली एक्सरसाइज के लिए हम बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे जैसे मैं इस टाइम बैठा हुआ हूँ, और गर्दन को प्रॉपरली हम राइट साइड में रोटेट करेंगे। गर्दन को हम 3 से 4 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम गर्दन को सामने ले आएंगे। हो सकता है इसमें थोड़ा पेन हो, तो बहुत जोर आपको नहीं लगाना है। जैसे हमने राइट साइड में रोटेट किया था, इसी तरह से अब गर्दन को हम लेफ्ट साइड में घुमाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने 4 सेकंड के लिए अपनी गर्दन होल्ड करी, उसके बाद मैंने अपनी गर्दन सीधी कर ली। इस एक्सरसाइज को आपको कम से कम 20 बार करना है, दिन में 2 बार। इस तरह से हम गर्दन को लगाएंगे, मोड़ेंगे, एंड देन हम इसको कम से कम 4 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 4 सेकंड तक हमें गर्दन प्रॉपरली इस तरह से ही रोकनी है। उस तरह से हमें फिर से गर्दन को सामने ले आना है और दोबारा से हमें इस तरह से मोड़ना है गर्दन को। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आप डेली घर पे कर सकते हैं, पर आपको एक्सरसाइज अपने दर्द के हिसाब से आराम-आराम से करनी है। अब बात करते हैं सेकंड एक्सरसाइज की, जो कि काफ़ी सिंपल है। इस एक्सरसाइज के लिए आपको अब सीधे बैठ जाना है और गर्दन को कुछ इस तरह से हमें घुमाना है। गर्दन को हम इस तरह से घुमाएंगे और 2 या 3 सेकंड के लिए इस तरह से होल्ड करेंगे। थोड़ा पेन होगा स्टार्टिंग में, मगर घबराने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद हम गर्दन को सीधा कर लेंगे। जैसे हमने राइट साइड में गर्दन को घुमाया था, ऐसे ही हम लेफ्ट साइड में गर्दन को जितना हम घुमा सकते हैं, जहाँ तक हमारी गर्दन ईज़िली आ रही है उतनी देर हम गर्दन को घुमाएंगे और नीचे रखेंगे मोड़ के। इस तरह से हम गर्दन को होल्ड करेंगे 3 से 4 सेकंड के लिए। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी आपको 15 से 20 बार करनी है, और ये एक्सरसाइज आप आराम-आराम से करें तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। इस तरह से हमें बार-बार अपनी गर्दन को प्रॉपरली मोड़ना है। मोड़ना उतना ही है जितनी गर्दन ईज़िली मुड़ जाए, बहुत ज़्यादा प्रेशर किसी भी एक्सरसाइज में हमें नहीं लगाना है। ज़्यादा प्रेशर लगाने से आपको इंजरी हो सकती है इंटरनल, या सूजन की समस्या भी हो सकती है। तो प्रेशर उतना लगाएँ जितना आप खुद बर्दाश्त कर सकें। नाउ हम बात करने वाले हैं थर्ड एक्सरसाइज की, जो कि काफ़ी सिंपल है। ये एक्सरसाइज भी बाकी एक्सरसाइज की तरह बहुत सिंपल है, आप घर पे आराम से कर लेंगे। हमें दोनों हाथ को इस तरह से मोड़ना है। इस तरह से मोड़ने के बाद हम हाथ को यहाँ पे लगा लेंगे, अपने चेस्ट पे हम हाथ को इस तरह से लगा लेंगे, गर्दन के नीचे चेस्ट पे हमें हाथ लगाना है, और गर्दन को इस तरह से हमें मोड़ना है। हम प्रॉपरली ऊपर की साइड देखेंगे और नीचे की साइड देखेंगे। हमें ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना, 1 या 2 सेकंड होल्ड करना काफ़ी रहेगा। इस तरह से हम ये एक्सरसाइज 15 से 20 बार
दिन में 2 बार कर सकते हैं। अगर ये एक्सरसाइज हम दिन में 2 बार करेंगे तो हमें पेन में काफ़ी आराम मिलेगा और गर्दन का मूवमेंट भी सही होगा। मैं आपको एक छोटी टिप देना चाहूँगा इस बीच में, अगर आपके गर्दन में ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप हॉट पैड से 10 या 15 मिनट सिकाई कर सकते हैं। ये सिकाई आपको एक्सरसाइज से थोड़ा पहले करनी होगी। अगर एक्सरसाइज से आप पहले सिकाई करेंगे तो थोड़ा सा आपको आराम मिलेगा, पेन में भी आराम मिलेगा और आपकी मसल स्टिफनेस भी कम हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले आप थोड़ी देर के लिए सिकाई कर सकते हैं और आपको उससे बहुत आराम मिलेगा। अब जो मैं एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ आपको, इस एक्सरसाइज को आपको काफ़ी ध्यान से करना है। ये हमारी चौथी एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज को आपको बहुत ध्यान से और बहुत आराम से करना है। अगर आप हैंडल कर पाएँ तो ही इस एक्सरसाइज को करिए, वरना अगर आप इस एक्सरसाइज को नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर्वाइकल की स्टेज में इस एक्सरसाइज में पेन बहुत होता है और आपको ये एक्सरसाइज ध्यान से करनी है। अगर आपके पेन ज़्यादा है तो इस एक्सरसाइज को अब आप अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके लिए भी हम चेस्ट पे हाथ रखेंगे प्रॉपरली इस तरह से और अपनी गर्दन को आगे लेके आएंगे। याद रखिए, हमें चेस्ट को आगे नहीं लाना है, हमें अपने हाथों को आगे नहीं लाना है, हमें सिर्फ गर्दन को आगे लेके आना है एंड देन हम गर्दन को पीछे ले जाएंगे। हमें अपने चेस्ट को, अपने हाथों को एक जगह पे होल्ड करना है एंड देन हमें सिर्फ गर्दन का मूवमेंट करना है। हमें गर्दन को आगे लेके आना है कुछ इस तरह से और गर्दन को पीछे लेकर आना है। इस एक्सरसाइज को हम 5 से 10 बार ही करेंगे, क्योंकि काफ़ी हैवी एक्सरसाइज है और काफ़ी पेन होता है इस एक्सरसाइज में स्टार्टिंग के टाइम पे। अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आपको प्रॉपरली सीधे बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को हम नीचे लटका लेंगे। अगर आप किसी चेयर पे या सोफा पे बैठे हैं तो प्लीज़ आप एक स्टूल ले लीजिए। स्टूल पे बैठने के बाद आप अपने दोनों हाथों को नीचे लटका लीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। उसके बाद हम अपने शोल्डर्स को यानी कि कंधों को ऊपर की साइड करेंगे। इस तरह से हम ऊपर की साइड कंधों को करेंगे। सिर्फ 2 सेकंड के लिए हम होल्ड करेंगे एंड देन हम अपने कंधों को नीचे ले आएंगे। फिर से हम अपने कंधों को ऊपर लेके जाएंगे और 2 सेकंड के लिए होल्ड करने के बाद अपने कंधों को वापस से नीचे ले आएंगे। एक्सरसाइज बहुत ईजी है, आप आराम से कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपको 5 से 10 बार करनी है। अगर आपको याद नहीं रहता एक्सरसाइज कितनी बार करनी है तो आप मेरी वीडियो को सेव कर सकते हैं या नीचे एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, आप मेरी वीडियो को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में भी रख सकते हैं। यूट्यूब पे आपको वीडियो दोबारा ईजिली मिल जाएगी। इस तरह से हमें दोबारा से अपने गर्दन की तरफ शोल्डर को ले जाना है और थोड़ी देर के लिए हम होल्ड करेंगे एंड देन हम अपने कंधों को ढीला छोड़ देंगे। 2 सेकंड के लिए हमें होल्ड करना है, 2 सेकंड के लिए हमें रेस्ट करना है। इस बात का प्रॉपरली ध्यान रखिए और हर एक्सरसाइज को बहुत आराम से करें। इस तरह से हम अगेन अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे, रोकेंगे कुछ सेकंड के लिए एंड देन हम नीचे कर लेंगे अपने दोनों हाथों को। इस तरह एक्सरसाइज आप करनी है और बहुत आराम से करनी है। दोनों कंधों का मूवमेंट एक साथ ही होना चाहिए। दोनों कंधे एक साथ ऊपर जाएंगे और दोनों कंधे एक साथ ही नीचे आएंगे। गर्दन को नहीं हिलाना है, सिर्फ शोल्डर का मूवमेंट है और कुछ नहीं करना है। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की बारी आती है। इस एक्सरसाइज में हमने राइट हैंड का यूज़ करेंगे पहले और अपने सर पे प्रॉपरली इस तरह से अपने हाथ को रख लेंगे। लेफ्ट हैंड को हम लटका लेंगे। अगर हम राइट हैंड से पहले एक्सरसाइज कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड को ढीला छोड़ देंगे, नीचे लटका लेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको अपने राइट हैंड से गर्दन पे लेफ्ट की साइड पुश करना है और गर्दन को हमें बिल्कुल सीधा रखना है। गर्दन को हमें राइट साइड में पुश करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे, ज़्यादा तेज़ प्रेशर नहीं लगाएंगे। उसके बाद गर्दन को हम लेफ्ट में पुश करेंगे अपने हाथ से और गर्दन से हम राइट में पुश करेंगे। हाथ को लेफ्ट साइड पुश करना है और गर्दन को स्टेबल रखना है और राइट साइड में पुश करना है। हम 1 या 2 सेकंड इसे होल्ड करेंगे, उसके बाद हम अपने हाथ को नीचे कर लेंगे। लेफ्ट हैंड को और इस तरह से हमें अपने सर पे रख लेना है और अपने हाथ से अपनी गर्दन को राइट साइड में पुश करना है और गर्दन को हमें लेफ्ट साइड में पुश करना है। दोनों का जो पुश है हम बिल्कुल अपोजिट रखेंगे। अगर राइट हैंड है तो गर्दन से हम लेफ्ट साइड में पुश करेंगे और लेफ्ट हैंड है तो गर्दन से हम राइट साइड में पुश करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये एक्सरसाइज आप 10 से 15 बार आराम से कर सकते हैं। 2 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है एंड देन आपको बिल्कुल रिलैक्स अपने हाथ को और गर्दन को छोड़ देना है 2 सेकंड के लिए। इस तरह से ही हम अगेन अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ करेंगे, राइट साइड पुश करेंगे गर्दन को और गर्दन को कोशिश ये करेंगे कि गर्दन को हम अपनी लेफ्ट साइड ले जाएं। इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज 10 से 15 बार आराम से दिन में 2 बार हम कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अब अपनी नई एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज के लिए अपने दोनों फिंगर्स को और दोनों हाथों को कुछ इस तरह से कंबाइंडली जोड़ लेंगे और उसके बाद हम अपने सर पे हाथ रखेंगे। इस तरह से हमें अपने सर पे हाथ रखना है और अपने हाथों को पीछे की तरफ पुश करना है। मगर ध्यान रहे हमें अपनी गर्दन को बिल्कुल ही पुश नहीं करना। हमें अपनी गर्दन को स्टेबल रखना है और थोड़ा सा गर्दन को आगे की तरफ पुश करना है, यानी कि हमें अपने हेड को, अपने सर को थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करना है। इस तरह से हम अपनी गर्दन को पीछे लेके जाएंगे और अपने हाथ से फोर्स लगाएंगे
और उसके बाद ढीला छोड़ देंगे। सेम इस तरह से ही हमें अपने हाथ को पीछे ले जाना है और पीछे से हाथों की हेल्प से हमें अपने सर को आगे की तरफ ढकेलना है। मगर हम अपनी गर्दन को बिल्कुल स्टेबल रखेंगे, हम गर्दन पे जोर लगाएंगे कि गर्दन कहीं पे ना जाए, गर्दन बिल्कुल स्टेबल रहे। गर्दन से हम कोशिश करेंगे कि पीछे की तरफ गर्दन जाए और हमारा सर पीछे की तरफ जाए। हाथ से हम आगे की तरफ फोर्स लगाएंगे और हेड से पीछे की तरफ। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 1 या 2 सेकंड इस एक्सरसाइज को करना है और 1 या 2 सेकंड आपको होल्ड करना है। फिर से हम आगे की साइड से इस एक्सरसाइज को दोबारा से करेंगे। हाथ से हम पीछे जोर लगाएंगे और गर्दन से हम आगे की साइड जोर लगाएंगे। बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, बिल्कुल आराम से आपको एक्सरसाइज करनी है और ध्यान से आपको एक्सरसाइज करनी है। ध्यान रहे आपकी फिंगर्स अच्छे से क्रॉस रहें, हाथ छूटे ना और बहुत ज़्यादा जोर आप इस चीज़ में ना लगाएं। उसके बाद अगेन हम इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार दिन में 2 बार कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं हमारी लास्ट और सिंपल एक्सरसाइज के लिए। ये एक्सरसाइज पेन के लिए नहीं है, बल्कि ये एक्सरसाइज आपके चक्करों के लिए। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप इस एक्सरसाइज को करिए, वरना आप इस एक्सरसाइज को छोड़ भी सकते हैं। कोई ज़रूरी एक्सरसाइज नहीं है अगर आपको चक्कर नहीं आ रहे हैं तो। देखिए, इसके लिए हमें अपनी दोनों फिंगर्स लेनी है इस तरह से और अपने सर पे यानी कि हमें अपने हेड पे इस तरह से अपनी दोनों फिंगर्स की हेल्प से हमें अपने सर को रोल करना है, गोल गोल अपनी फिंगर्स को घुमाना है। इस एक्सरसाइज को आप 5 मिनट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप ये एक्सरसाइज 2 मिनट करिए और आपको अगर इससे रिलीफ मिलता है तो आप इस एक्सरसाइज को 5 मिनट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को हम स्टार्टिंग में 2 मिनट कर रहे हैं और हमें इस एक्सरसाइज से काफ़ी आराम मिलेगा हमारे चक्कर में, और आपको अपने फोरहेड में भी काफ़ी आराम मिलेगा। आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा और एक्सरसाइज के बाद आपका पेन भी थोड़ा सा कम होगा। ये एक्सरसाइज हम करेंगे चक्करों के लिए, और ये एक्सरसाइज आप अगर 1 महीने तक लगातार करते हैं, ये सारी एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई हैं, तो आपको अपनी सर्वाइकल की प्रॉब्लम में काफ़ी आराम मिल जाएगा। आपको पता चलेगा कि आपको काफ़ी फ़र्क है पहले से सर्वाइकल में, पेन में कमी आ जाएगी, चक्करों में कमी आ जाएगी। उसके अलावा मेरी कुछ टिप्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपको स्क्रीन टाइम कम देखना है। अगर आप स्क्रीन टाइम ज़्यादा रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अगर किताबें वगैरह पढ़नी है या कोई काम करना है नीचे देख के, तो कोशिश ये कर लीजिए कि किताब ऊपर आ जाए या आपकी गर्दन किसी तरह से ना झुके। स्टडी टेबल ले सकते हैं आप। अगर आप किचन में काम करती हैं, आप एक लेडी हैं, तो आप कोशिश करिए कि आंखें नीचे कर ली जाएं पर गर्दन को ज़्यादा ना झुकाया जाए। आप तकिया पतला लगाइए, तकिया ज़्यादा मोटा यूज़ नहीं करना है। पतला तकिया अगर हम यूज़ करेंगे तो पेन हमें काफ़ी कम होगा। उसके बाद हमें स्क्रीन टाइम को, जैसे मैंने बताया, कि कम करना है। साथ ही साथ हमें टीवी देखना भी कम करना पड़ेगा और अपने खाने पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आप खाने में ठंडी चीज़ों से बचिए। ठंडी चीज़ों से अगर आप बचेंगे तो भी आपको पेन की समस्या कम होगी। दही जैसी चीज़ें आप ना खाएं फ़िलहाल के लिए, जब तक आपको सर्वाइकल की समस्या है। उसके अलावा अपने गर्दन का मूवमेंट अच्छे से आप करें, प्रॉपर्ली गर्दन का यूज़ करें। राइट लेफ़्ट आगे पीछे अब हमें प्रॉपर्ली देखना है और हमें डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी है। और हम कोशिश ये करेंगे कि हम एक्सरसाइज से पहले एक बार अपनी गर्दन की सिकाई कर लें हॉट वाटर बॉटल से या हॉट पैड से। इसके लिए आप एक हॉट वाटर बॉटल ले लीजिए और 20 मिनट आप अपनी गर्दन की सिकाई करिए एक्सरसाइज से पहले। आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मेरी ये पहली वीडियो थी आपके लिए। अगर कोई सवाल है आपके मन में, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल के जवाब देने की। और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊँ, इसके बारे में भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। अब मैं आपसे अपनी नई वीडियो में मिलूंगा। अगर आप उस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए। नमस्कार।